नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 143 इतिहास चैनल को और आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक प्लेन हादसों की। ये वो घटनाएं हैं जिन्होंने न सिर्फ सैकड़ों जिंदगियां ली बल्कि पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल 143 इतिहास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं सिर्फ सच्ची घटनाएं, पूरी रिसर्च और इतिहास से जुड़े उन पहलुओं को जो अक्सर छूट जाते हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो शुरू। नंबर 1, टेनराइफ एयरपोर्ट डिजास्टर, स्पेन। 27 मार्च 1987 को स्पेन के टेनरीफ एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ। एक मोटा कोहरा पूरे रनवे को ढक चुका था। KLM एयरलाइंस की फ्लाइट 4805 टेक ऑफ करने जा रही थी और उसी रनवे पर पैन एम एयरलाइंस की फ्लाइट 1736 टैक्सी कर रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट्स के बीच संचार में गलतफहमी हो गई। KLM के पायलट को लगा कि टेक ऑफ की अनुमति मिल चुकी है, जबकि सामने अभी भी पैन एम का विमान मौजूद था। कोहरे के कारण कोई एक दूसरे को देख नहीं सका। कुछ ही सेकंड में KLM का विमान पूरी रफ्तार से पैन एम से टकरा गया। तेज धमाके के साथ दोनों विमानों में आग लग गई और यात्री बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। इस हादसे में कुल 583 लोगों की मौत हुई, जो आज तक का सबसे खतरनाक एयर क्रैश माना जाता है। इस दुर्घटना के बाद विमानन नियमों में कई अहम बदलाव किए गए, जैसे रेडियो कम्युनिकेशन का नया तरीका और रनवे क्लियरेंस की सख्त प्रक्रिया। नंबर 2, जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 क्रैश। जापान, 12 अगस्त 1985 को जापान का सबसे काला दिन। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 टोक्यो से ओसाका के लिए रवाना हुई थी, जिसमें 524 लोग सवार थे। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान के पिछले हिस्से में अचानक विस्फोट हुआ। असल में विमान की पिछली दीवार, रियर प्रेशर बल्कहेड, कई साल पहले हुई रिपेयर में गलत तरीके से ठीक की गई थी। इस तकनीकी गलती के कारण हवा के दबाव ने दीवार तोड़ दी, जिससे हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। पायलट्स ने विमान को 22 मिनट तक हवा में संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह जापान के एक पहाड़ी इलाके माउंट ओटाकेसान से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान के परखच्चे उड़ गए और जंगल में आग लग गई। इस हादसे में 520 लोगों की मौत हो गई और केवल 4 लोग जीवित बच पाए। यह अब तक का सबसे जानलेवा सिंगल एयरक्राफ्ट हादसा माना जाता है। इस दुर्घटना ने विमान मरम्मत मानकों और सुरक्षा प्रक्रियाओं को पूरी दुनिया में बदल कर रख दिया। नंबर 3, चरखी ददरी मिड एयर कलिजन, इंडिया। 12 नवंबर 1996 भारत के आसमान में हुआ सबसे भयावह हादसा। दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर चरखी दादरी के ऊपर 2 बड़े विमान हवा में आमने सामने टकरा गए। पहला विमान था सऊदी अरबियन एयरलाइंस का बोइंग 754, जो दिल्ली से उड़ान भरकर जेद्दाह जा रहा था। दूसरा विमान था कजाकिस्तान एयरलाइंस का IL-76, जो दिल्ली की ओर आ रहा था। गलत ऊंचाई बनाए रखने और संचार की गड़बड़ी के कारण दोनों विमान आमने सामने आ गए। तेज गति से उड़ते हुए कजाक विमान के पंख ने सऊदी विमान की पूंछ काट दी। महज कुछ सेकंड में दोनों विमान बिखर गए और हजारों फीट नीचे गांवों में जलते हुए गिर पड़े। इस टक्कर में कुल 349 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मिड एयर कलिजन में गिना जाता है। इस घटना के बाद भारत में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह से आधुनिक किया गया और विमानों में TCAS, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, को अनिवार्य कर दिया गया। नंबर 4, टर्किश एयरलाइंस फ्लाइट 981 क्रैश, फ्रांस। 3 मार्च 1974 फ्रांस के एयरलमोंट के जंगलों में हुआ एक विनाशकारी विमान हादसा। टर्किश एयरलाइंस फ्लाइट 981, जो पेरिस से लंदन जा रही थी, उड़ान भरते ही कुछ ही मिनटों में अचानक रडार से गायब हो गई। यह विमान एक मैकडॉनल्ड डगलस DC-10 था, जिसमें कुल 346 लोग सवार थे। जांच में सामने आया कि विमान के पिछले कार्गो डोर की लॉकिंग सिस्टम में एक गंभीर तकनीकी खामी थी। उड़ान के दौरान यह दरवाजा अचानक खुल गया, जिससे विमान के फ्लोर और हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम
बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। पायलट विमान को नियंत्रित नहीं कर सके और वह सीधा जंगलों में जा गिरा। विमान पूरी गति से जमीन से टकराया और धमाका इतना जोरदार था कि कोई भी यात्री जीवित नहीं बच सका। इस हादसे में सभी 346 लोगों की मौत हो गई। यह उस समय तक का सबसे भयावह विमान हादसा था। नंबर 5, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH17 शूटडाउन, यूक्रेन। 17 जुलाई 2014 यूक्रेन के पूर्वी आकाश में हुआ एक ऐसा हादसा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH16 जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स से कुआलालंपुर मलेशिया जा रही थी, अचानक हवा में ही टूटकर बिखर गई। इस बोइंग 707वें विमान में कुल 298 लोग सवार थे, जिनमें बच्चे, महिलाएं और क्रू मेंबर भी शामिल थे। जांच में सामने आया कि विमान को एक भूमि से लॉन्च की गई मिसाइल द्वारा गिराया गया था, जो रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके से दागी गई थी। यह मिसाइल थी BU के सुपरफिश से एयर मिसाइल, जो विमान से टकराते ही उसे हवा में उड़ा देती है। हजारों मीटर ऊपर उड़ते विमान के टुकड़े फैलकर खेतों और गांवों पर गिर गए। सभी 298 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा केवल एक तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक युद्धकालीन अपराध के रूप में देखा गया। इस घटना के बाद कई देशों ने उस क्षेत्र के ऊपर से विमान उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया और अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस शुरू हुई। नंबर 6, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191 यूनाइटेड स्टेट्स, 25 मई 1979 शिकागो ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमेरिका के इतिहास का सबसे भयावह विमान हादसा। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 191 लॉस एंजलिस के लिए उड़ान भरने ही वाला था। जैसे ही विमान ने रनवे से टेक ऑफ शुरू किया, बाईं तरफ का इंजन अचानक विमान के पंख से अलग होकर गिर गया। इस इंजन के टूटने से विमान की हाइड्रोलिक लाइन और जरूरी केबल्स भी कट गईं, जिससे कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। पायलट्स ने नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विमान एक तरफ झुकता गया और मात्र 31 सेकंड बाद रनवे के पास ही एक फील्ड में गिरकर धमाके से फट गया। धमाके की आवाज मीलों तक सुनाई दी और धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया। इस हादसे में सभी 271 लोग जो विमान में सवार थे मारे गए। इसके अलावा ग्राउंड पर भी 2 लोगों की मौत हुई। कुल 273 लोगों की जान चली गई। यह हादसा अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा एयर क्रैश माना जाता है और इसके बाद DC-10 विमानों की जांच और डिजाइन सुधार के लिए FAA ने सख्त कदम उठाए। नंबर 7, सऊदी फ्लाइट 163 फायर इंसिडेंट, सऊदी अरब 19 अगस्त 1980। सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट से उड़ने के कुछ मिनट बाद ही शुरू हुआ एक ऐसा हादसा जिसमें कोई विमान नहीं गिरा, लेकिन फिर भी सभी की मौत हो गई। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट 163 रियाद से जेद्दाह जा रही थी। उड़ान भरने के 7 मिनट बाद ही पायलट्स को कार्गो सेक्शन में धुआं और आग का पता चला। विमान को तुरंत रियाद एयरपोर्ट पर वापस उतारा गया और यह सफलतापूर्वक लैंड भी कर गया। लेकिन लैंडिंग के बाद पायलट्स ने तुरंत इमरजेंसी एग्जिट शुरू नहीं किया और विमान टैक्सी करता रहा। करीब 3 मिनट तक किसी को बाहर नहीं निकाला गया। इस दौरान आग अंदर फैलती रही और जब तक दरवाजे खोले गए तब तक सभी 301 लोगों की दम घुटने से मौत हो चुकी थी। विमान जमीन पर था, फिर भी कोई नहीं बच पाया। इस हादसे ने पूरी दुनिया में एयरलाइन इंडस्ट्री को हिला दिया। बाद में जांच में सामने आया कि यदि तुरंत एग्जिट किया जाता तो अधिकतर जानें बच सकती थी। नंबर 8, ईरान एयर फ्लाइट 655 शूटडाउन, ईरान 3 जुलाई 1988। फारस की खाड़ी के ऊपर एक नागरिक विमान को सैन्य मिसाइल से मार गिराया गया। ईरान एयर की फ्लाइट 655 तेहरान से दुबई के लिए उड़ान पर थी और ईरान के बंदर अब्बास से टेक ऑफ करने के बाद अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। उसी समय पास ही अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत USS विंसेंस फारस की खाड़ी में ऑपरेशन कर रहा था। अमेरिकी नौसेना ने इस एयरबस A300 विमान को गलती से एक दुश्मन सैन्य विमान समझ लिया। उन्होंने विमान को चेतावनी देने का दावा किया, लेकिन यात्री विमान को कोई अलर्ट नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में USS विंसेंस से दागी गई 2 मिसाइलों ने
उड़ते हुए विमान को सीधा निशाना बनाया। विमान हवा में ही फट गया और फारस की खाड़ी में गिर गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 290 लोग मारे गए, जिनमें 66 बच्चे भी शामिल थे। ये अब तक का सबसे घातक एयरक्राफ्ट शूट डाउन माना जाता है। बाद में अमेरिका ने इसे गलती बताया और 1996 में ईरान को मुआवजा दिया, लेकिन कोई आधिकारिक माफी नहीं मांगी गई। यह घटना आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और नागरिक विमान सुरक्षा के लिए एक बड़ा सबक मानी जाती है। नंबर 9, एवियन का फ्लाइट 52 क्रैश। कोलंबिया, 25 जनवरी 1990। एवियन का फ्लाइट 52 न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह फ्लाइट बोगोटा, कोलंबिया से होकर मेडेलिन से न्यूयॉर्क जा रही थी। विमान एक बोइंग 707 था, जिसमें 158 लोग सवार थे। उड़ान के दौरान न्यूयॉर्क एयरोस्पेस में भारी ट्रैफिक और खराब मौसम के चलते विमान को बार बार होल्डिंग पैटर्न में रखा गया। विमान ने कई बार चक्कर लगाए और ईंधन लगभग खत्म हो गया, लेकिन पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के बीच संचार में गंभीर गलतफहमियां हुईं। पायलट्स ने स्पष्ट रूप से ईंधन की इमरजेंसी नहीं बताई, जबकि वे बेहद गंभीर स्थिति में थे। आखिरकार ईंधन खत्म हो जाने के कारण विमान लैंडिंग से ठीक पहले लॉन्ग आइलैंड के एक पहाड़ी इलाके में गिरकर टूट गया। हादसे में 73 लोगों की मौत हो गई, जबकि 85 लोग घायल हुए। यह दुर्घटना पायलट ATC संचार की विफलता और फ्यूल मैनेजमेंट के खराब उदाहरण के रूप में मानी जाती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट और सख्त बनाया गया। नंबर 10, एयर न्यूजीलैंड फ्लाइट 901 क्रैश। एंटार्कटिका ऑपरेटेड बाय न्यूजीलैंड, 28 नवंबर 1979। न्यूजीलैंड से चलने वाली एक दर्शनीय उड़ान एंटार्कटिका की बर्फ में हमेशा के लिए खो गई। एयर न्यूजीलैंड की फ्लाइट 901 एक DC-10 विमान ऑकलैंड से एंटार्कटिका के ऊपर घूमकर वापस लौटने वाली सैर सपाटे की फ्लाइट थी। इसमें 257 लोग सवार थे, जिनमें पर्यटक और क्रू सदस्य शामिल थे। फ्लाइट के रास्ते में कंपनी द्वारा नेविगेशन कोऑर्डिनेट्स में बदलाव किया गया, लेकिन इस बदलाव की जानकारी पायलट्स को नहीं दी गई। विमान जिस रास्ते पर उड़ रहा था वह माउंट एरिबस नामक सक्रिय ज्वालामुखी के ठीक ऊपर था। घने बादल और बर्फीले सफेद दृश्य के कारण पायलटों को पर्वत दिखाई नहीं दिया। विमान सीधा बर्फ से ढके पहाड़ से टकरा गया और विस्फोट के साथ चकनाचूर हो गया। सभी 257 लोग मारे गए। यह न्यूजीलैंड के इतिहास का सबसे घातक विमान हादसा है। इस दुर्घटना के बाद एयरलाइन नेविगेशन, कम्युनिकेशन और पायलट ब्रीफिंग प्रक्रियाओं में गहरे सुधार किए गए। यह हादसा ह्यूमन एरर प्लस सिस्टम फेलियर का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि ऐसे ही तथ्यात्मक और हैरान कर देने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।